आज का युवा है ना, आज का युवा बहुत प्रश्न करता है, भगवान पर भी बहुत प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। खैर लगाना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भगवान है तो उसका अस्तित्व तो है ही, और प्रश्न लगाने से वो पुष्ट हो जाता है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अब जो यूथ पूछते हैं कि ये कैसे हो सकता है, भगवान कोई होता है क्या, ये तो सब अनपढ़ लोगों की बात है, बेपढ़े लोगों की बात है, और ऐसे ही सब भगवान 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 की धुन लगाए बैठे हैं, बाकी तो कहाँ भगवान है। पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो बहुत कम मानते हैं, पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो दिमाग ज़्यादा चलाते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसा उदाहरण देता हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन उसने अपने जीवन में यह महसूस किया कि भगवान तो होता है। पढ़े लिखे को कैसे हुआ? वृंदावन में एक संत रहते थे, अपना वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की जो स्थली है, और उस वृंदावन में जो संत रहते थे, वो संत वृंदावन की गलियों में घूमते रहते थे। और लोग उनको क्या बोलते थे, वो जब भी मंदिर की गली से निकलते थे ना, तो उनकी एक विशेषता थी, वो मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करते थे, बस केवल मंदिर के बाहर खड़े रहते थे। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी, बहुत पुरानी घटना नहीं है, ये कोई 30-40 साल पुरानी घटना है, आप सोच सकते हो। और उनको क्या जीवन में चमत्कार हुआ वो समझना, बहुत प्यारी घटना है। ये कथा है ना अधिक मास की, इस अधिक मास की कथा में हम लोगों के पास में बहुत सारे रस होंगे कथा कहने के। कभी भगवान की कथा हमें भगवान का एहसास कराएगी, तो कभी हम हंसेंगे, तो कभी भगवान की कोई विनोद की कहानी सुनेंगे, कथा सुनेंगे, तो कभी भगवान से प्रेम हो जाए ऐसी कोई लीला सुनेंगे। तो मैं आपको आज थोड़ा सा बताता हूँ, और ध्यान से सुनना, आपका ध्यान अगर इधर उधर हुआ तो आप चूक जाएंगे। इसलिए तो वृंदावन में वो संत मंदिर के अंदर नहीं जाते थे भगवान के दर्शन के लिए, बाहर खड़े रहते थे। और जब भी वो निकलते, उनको कोई देखता तो लोग उनको देख के बोलते, जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं। तो किसी, कोई नया था वृंदावन में, उसने पूछा किसी से, ये भाई ये कौन, ये तो बाबा हैं, तुम इनको जज क्यों बोलते हो, ये तो संत है, इनको संत बोलना चाहिए, और तुम इनको जज साहब क्यों करते हो? तो उसने कहा तेरे को मालूम नहीं है, तू नया आया वृंदावन में, हम बताते हैं ये जज साहब हैं। बोले कैसे? बोले ये संत तो अब बने हैं, ये पहले जज थे। हाँ, जज साहब की नौकरी करते थे, ये जज साहब थे, जज की पोस्ट पे थे। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले कहाँ की बात है, ये जज कहाँ के थे? तो बोले दक्षिण भारत में एक गांव है, और दक्षिण भारत के अंदर ये जज की नौकरी किया करते थे। दक्षिण भारत में एक गांव में एक गांव की अदालत होती ना, उस छोटी सी गांव की अदालत में ये जज थे। अब हुआ ये, उस गांव के अंदर एक व्यक्ति रहता था, बिल्कुल गरीब था, और उसका नाम था भोला, और बहुत भगवान का भगत, इतना भगवान का भक्त था, बस सारे दिन राम जी की माला फिरता था, भगवान का नाम लेता था। छोटा सा एक गांव में मंदिर भी था, एक ही मंदिर था, छोटा गांव था तो एक ही मंदिर था, वो रघुनाथ जी का मंदिर था। मतलब ठाकुर जी का जो मंदिर होता है ना, तो कोई बोलता है ठाकुर जी का मंदिर, कोई बोलता है रघुनाथ जी का मंदिर। वो राम जी का मंदिर था तो रघुनाथ जी का मंदिर, ऐसा। तो रघुनाथ जी का मंदिर था, और वो भोला भगत भगवान का, इतना भगत, पढ़ा लिखा नहीं था बिल्कुल भी, पैसा वाला भी नहीं था। और जब भी कोई पूछता था, भोले
ये बात कैसी है, मतलब कोई भी बात पे उसका समर्थन लेना चाहे तो बोले अब भोले बोल ये बात कैसी है, तो वो एक ही बात बोलता था, मैं क्या जानूं, रघुनाथ जी जाने। बस एक ही बात, जब भी पूछो रघुनाथ जी जाने, भाई रघुनाथ जी को मालूम है, वो जाने, हाँ रघुनाथ जी जानते हैं बस। अब हुआ ये, समय बीता, उसके 2 बेटे थे, एक बेटी थी। बेटी बड़ी हो गई, बेटों की शादी हो गई, तो बेटी की भी शादी की बारी आई। तो बेटों ने कहा पिताजी से, पिताजी बहन की शादी का समय आ गया है, अपने पास तो कुछ व्यवस्था है नहीं, लेकिन अपने नगर में जो नगर सेठ है ना, बहुत पैसे वाले हैं, वो तो बहुत धनवान है, तो आप जाओ और उनसे कुछ कर्जा ले लो धनवन, और अपनी बहन की अपने बहन की जो शादी हो जाएगी और उसके बाद में हम कमाएंगे, कहीं ना कहीं धंधा सेट हो जाएगा, तो फिर जब पैसा आप कमाएंगे तब आप वापस चुका देना, ठीक है। तो वो भोला बोला ठीक है पुत्रों, मैं जाता हूँ, शायद नगर सेठ मैं सहायता करे तो अच्छी बात है। और वो आदमी गया नगर सेठ के पास, सेठ जी से कहा कि ऐसी ऐसी बातें, मेरी बेटी की शादी है, जरा मदद करें। सेठ ने कहा ठीक है, ले जाओ, ये पैसा ले जाओ और इस हिसाब से ब्याज लूंगा मैं, हाँ ब्याज लगेगा, ठीक है। जो भी सामान्य दर की ब्याज जो होता है वो उसने लगाया, उसने पैसा दे दिया, बढ़िया धूमधाम से उसकी बेटी की शादी हो गई। और जब शादी हो गई, उसकी बेटी ससुराल चली गई, तो भोला बोला अब क्या है, बेटे अपना काम करेंगे, मेरी बेटी की शादी करने का फर्ज था सांसारिक व्यवहार रूप में, वो मैंने पूरा कर दिया, अब मैं तो फ्री हूँ, अब भैया रघुनाथ जी की चरणों में ही जिंदगी बितानी है। वो तो वैसे ही रघुनाथ रघुनाथ करता था, तो चला गया रघुनाथ जी के मंदिर में, घर से निकल गया और मंदिर जो था गांव के बाहर, वहीं पे जाके रहने लगा, एक छोटा सा कमरा उसमें रहता और माला करता। उस मंदिर में पुजारी जी भी रहते थे, वो भी सेवा पूजा सब करते थे, और ये भोला भी रहता था। लेकिन जब बेटों ने पैसा कमाया तो पिताजी को कहा, पिताजी अब पैसा हमने कमा लिया है और ये जो है आप उनको दे दो तो अपना हिसाब बराबर हो जावे सेठ जी को। तो वो गया पैसे लेकर के सेठ जी के पास और कहा, सेठ जी हम आए हैं, वो बेटी की शादी के लिए आपसे पैसा लेके गए थे ना, तो अब चुकाने आया हूँ, तो ये आपके पैसे और ये आपने ब्याज जो लगाई थी दर, उस हिसाब से ये ऊपर ब्याज, ठीक है, ये मैंने चुका दिया है। तो सेठ ने पैसे गिने और कहा कि हाँ ठीक है बरोबर हो गया है, और उसने पर्ची पे सब लिखा कि भाई इस व्यक्ति ने जो पैसे दिए थे वो चुका दिए हैं, जो ब्याज था वो भी बराबर हिसाब कर दिया है। और फिर सेठ ने वो पर्ची उस भोले को दी, ले भोला पढ़ तो इसमें क्या लिखा है। तो वो भोला बोलता है, मैं क्या जानूं, रघुनाथ जी जाने, सही लिखा होगा। जब ये वो बात बोला तब सेठ को पता चला कि ये तो वास्तव में ही भोला है। मैं तो सोचता था इसका नाम भोला है, पर ये तो हकीकत में भोला है, मतलब इससे तो हम और भी पैसा ऐड सकते हैं। लेकिन अब पता चला तो भी सेठ ने बोला अभी क्या चलेगा, इसको कोई पता तो है नहीं, ये पढ़ा लिखा तो है नहीं, क्या लिखा है जानता तो है नहीं, अभी भी हम इसको लूट सकते हैं। तो सेठ बोला ठीक है, ये पर्ची वापस दो मेरे को, ये तो मैंने ऐसे ही बताने के लिए बोला था, वापस दो, और तुम जरा पानी लेके आओ मेरे लिए। वो भोला गया बाहर पानी लेने, इतने में सेठ को लगा ये पर्ची फाड़ दूंगा तब तो डाउट हो जाएगा इसको। उसने क्या किया, उस पर्ची को अपने रूम में जो अलमारी थी उसके अंदर रख दिया, और एक दूसरी पर्ची थी उस पर ऐसे ही कुछ लिख के उसको दे दिया, बोले ये ले तेरी पर्ची, अब ये तेरी पर्ची है, इसको साथ में रखना, ठीक है। और वो जो असली पर्ची थी वो तो सेठ ने अपने पास अलमारी में रख ली। वो बोला तो अपना वही छोटी सी पर्ची लेके वापस आ गया और वहीं मंदिर में रहने लगा। लेकिन साहब उस सेठ के मन में पाप आया और सेठ गया अदालत में और जाके केस लगा दिया उस पे,
और बोला देखो ये भोला नाम का व्यक्ति मेरे साथ इसने धोखा कर दिया। अपनी बेटी के नाम से पैसा लेके गया था, मेरी बेटी की शादी है, पैसा तो मैंने दिया उसको, पर इसने वापस चुकाया नहीं। अब चुकाया नहीं तो साहब भोले को बुलाया। जज साहब ने चपरासी को भेजा, भोले को बुला के लाओ, उसको हाजिर करो अदालत में, कोर्ट में। भोला आया। भोले को लगा ये ऐसे कैसे हो गया, मैंने तो चुका दिया था। फिर भी भोला आया और जज साहब के सामने खड़ा हुआ। वो सेठ जी भी खड़े, जज साहब के सामने वो भोला भी खड़ा और जज साहब बैठे। हाँ भाई तुमने पैसा नहीं चुकाया? वो बोला नहीं साहब, मैंने पैसा चुकाया है और मैं सेठ जी के वहां गया था तो सेठ जी ने मेरे को चिट्ठी दी बाकायदा, वो मेरे पास है। बोले बताओ। तो वो जो चिट्ठी थी ना, जो सेठ ने उसको ऐसे ही पकड़ा दी थी, वो चिट्ठी उसने साथ में रखी। बोले मेरे को तो ऐसा कुछ लिख के दिया ये। जज साहब बोलो, जज ने बोला इसमें तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, कुछ नहीं लिखा हुआ इसमें, तो ऐसे ही है, ये कोई प्रमाण है? हाँ साहब होता कुछ लिखा हुआ होता कि भाई इतना लिया इतना दिया ये किया, वो तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, ऐसे ही कुछ चिट्ठी उठा के ले आया। नहीं 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 नहीं, इससे सबूत नहीं मिलता है, ये बात नहीं बनेगी। भोला बोला मेरे पास तो और कोई चिट्ठी नहीं है, बस यही चिट्ठी है, अब जो लिखा सो लिखा, नहीं लिखा रघुनाथ जी जाने। एक वाक्य उसका। लेकिन जज साहब तो चेहरा पढ़ते हैं ना, ये लोग तो चेहरे को पढ़ते हैं। चेहरे को देखा, आंखों को देखा और जज साहब समझ गए कि आदमी दिल का तो सच्चा है, लेकिन मामला गड़बड़ है। जब तक सबूत ना मिले तब तक मैं कैसे मान लूं कि हिसाब चुकाया या नहीं चुकाया? कानून तो कानून का काम करेगा। तो जज साहब ने कहा ठीक है तुम जाओ, अभी फ्री हो, लेकिन जब तुमको बुलाएंगे तब वापस आपको हाजिर होना पड़ेगा। वो बोला ठीक है, और भोला निकल गया। लेकिन जज ने कहा एक मिनट भोले, तेरे को तो मालूम नहीं है, लेकिन एक बात बता, जब सेठ जी को तू हिसाब दे रहा था, ये पूरा हिसाब हो रहा था, तो बोल तेरे बीच में कोई खड़ा था? तुम दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति था? हाँ भाई वो हो तो उसको बुला के हम क्लियर कर लें तो भी काम बन सकता है। तो तुम दोनों के बीच में कोई तीसरा था? तो भोला बोलता है जज साहब आपकी कसम मैं बिल्कुल सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, मेरे और सेठ जी के बीच में रघुनाथ जी के अलावा कोई नहीं था। भोले की बात देखो, मैं सच कहता हूं जज साहब, मेरे और सेठ जी के बीच में रघुनाथ जी के अलावा कोई नहीं था। और जज को क्या लगा कि रघुनाथ नाम का कोई आदमी यहां गांव में रहता है और उसी की ये बात कर रहा है, और हम ये क्लियर कर लेंगे कि हिसाब पूरा हुआ या नहीं। अब तो बस एक पॉइंट मिल गया, बहुत बढ़िया। अब बोले तुम फ्री, अब जाओ, अब हम देख लेंगे। और बोला चला गया साहब, मंदिर में जाके बैठ गया। पर जज साहब ने चपरासी को कहा वो रघुनाथ नाम का आदमी है, उसको लाना है, क्योंकि वही एक गवाह था। तो जज साहब ने अपने खुद के खर्चे से रघुनाथ के नाम समन जारी कर दिया। बोले रघुनाथ जो है वो हाजिर हो कोर्ट में। वो चपरासी गया, समन लेके घूम रहा है पूरे गांव की गलियों में। रघुनाथ जी है क्या कोई? रघुनाथ जी रहते हैं क्या गांव में? रघुनाथ जी कोई? पूरे गांव की गलियां छान ली, एक एक घर देख लिया, लेकिन कोई रघुनाथ नहीं मिला। और लोग बोले ये गांव भी ऐसा है कि इस गांव के अंदर हर नाम का आदमी रहता है, लेकिन रघुनाथ नाम का कोई आदमी नहीं है, यहां तो कोई रघुनाथ नहीं है भाई। चपरासी बोला ये समन जारी हुआ है और इसी गांव की अदालत से समन जारी हुआ है, रघुनाथ नाम का आदमी होना ही चाहिए। बोले रघुनाथ नाम का आदमी तो नहीं है, पर रघुनाथ जी का एक मंदिर जरूर बना हुआ है। अच्छा तो मंदिर ही बता दो, हम वहीं जाएंगे। और उस चपरासी को मंदिर बताया तो वो मंदिर में चला गया समन लेके, ये रघुनाथ जी का मंदिर है भाई, ठीक है। वो चपरासी अंदर गया और मंदिर में जाके पूछा कोई है क्या यहाँ पे? तो पुजारी आया, हाँ जी मैं हूं यहाँ पूजा। अच्छा तो ये रघुनाथ जी के नाम का समन आया है भाई, तुम ही हो क्या? पुजारी ने पढ़ा तो पुजारी भी समझ गया कि ये भोले का ही चक्कर है, और नहीं तो कौन आवे रघुनाथ जी के नाम का समन लेके यहाँ पे? कानून क्यों आएगा, कोर्ट क्यों आएगी, पुलिस क्यों आएगी?
तो वो पुजारी को लगा भोले को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, वो बहुत ही भोला है, वाकई भोला है। तो पुजारी ने भी उसको मदद करने के लिए साइन कर दिया, बोले मैं ही रघुनाथ हूं। ठीक है ला भाई, उसने साइन कर दिया। बोले ठीक है आपको कोर्ट में बुलाया है, हाजिर हो जाना। अरे बोले हम कर देंगे, तुमको रघुनाथ चाहिए, रघुनाथ आ जाएगा बस। और उसने साइन कर दिया, वहां तो बात हो गई क्लियर। अब साहब जिस दिन डेट थी, वो चपरासी तो चला गया, जिस दिन उसको डेट थी रघुनाथ जी के हाजिर होने की, उसके एक दिन पहले पुजारी ने भोले को बुलाया और कहा भोला तेरा कोर्ट में केस चल रहा है, तेरे को याद है? भोला बोला वो केस तो चल रहा है, लेकिन जज साहब ने तो मेरे को भेज दिया था। बोले तुम फ्री हो, जब बुलावे तब आना। तो बोले अब बुला रहे हैं। कब? बोले कल हाजिर होना है, कल तेरी पेशी है और कल फैसला होने वाला है, इसलिए कल तेरे को जाना है। और तू है भोला, मैं तेरे को एक बात कहता हूं, तू कल की बजाय आज ही निकल जा, आराम से पहुंच जाएगा कोर्ट में, नहीं तो कहां धक्के खाएगा। आज ही निकल तू, और तू चला जा कोर्ट में वहां, और कल जब हाजिर होने की बात कहे तो चले जाना सामने जज साहब के। बोले ठीक है, तो मैं अभी निकलता हूं। भोला रघुनाथ जी को प्रणाम करके निकल पड़ा। और पुजारी जी ने कहा भोले कुछ सबूत वबूत है कि नहीं? बोले सबूत? कैसा सबूत? वो एक ही तो पर्ची है अपनी। अरे उस पर्ची को तो खारिज कर दिया जज साहब ने, ये नहीं चलेगा क्योंकि उसमें कुछ लिखा ही नहीं है, सेठ ने कुछ गड़बड़ किया है। अरे बोले अब गड़बड़ किया ना किया, क्या ना किया, बस रघुनाथ जी जाने। और वो तो एक ही बात बोलता है। वो क्या बोलता है? बेचारा इतना भोला था, कुछ गलती तो की नहीं, लेकिन फिर भी बेचारा फंस गया। तो इस फंसे हुए को निकाले कौन? इस संकट से उसको उबारे कौन? तो वो भोला एक ही बात बोलता है, हरि बिन संकट को निवारे, हरि बिन संकट को साधनहीन मलिन दीन में जाऊं कहीं के द्वारे। भाई मैं साधन नहीं जानता, दीन हूं, हीन हूं, गरीब हूं, किसके द्वार जाऊं, किससे मदद मांगू, कौन मेरी सहायता करे, कुछ जानता नहीं। साधनहीन मलिन दीन में जाऊं कहीं के द्वारे, नाथ की लाज आज रघुनाथ हाथ तिहारे तिहारे, संकट को निवारे, हरि बिन संकट को निवारे, हरि बिन संकट को निवारे, हरि बिन संकट को निवारे। दीन दयाल सुनी जब ते, तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, और कहाँ जाऊं
बस मन में बस तेरे ही नाम की पेट कसी है, तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं प्रभु सो कोई और जैसी है। मुरारी पुकार कहूँ, मुरारी पुकार कहूँ, तेरी हंसी में ही मेरी हंसी है, मेरी हंसी है। संकट को निवारे हर दिन, संकट को निवारे हर दिन, संकट को निवारे हर दिन, संकट को निवारे। अब वो ऐसे पुकारता है कि मेरे नाथ के बिना कौन संकट से मेरे को उबारेगा, कौन निकालेगा। वो तो निकल पड़ा, परंतु ये पुजारी सवेरे उठा और भगवान के सामने हाथ जोड़ के पूजा करते करते बोला, भगवान बड़ी विचित्र बात हो गई। अब तक जो भक्त आए, कोई आपके लिए प्रसाद लेके आया, कोई आपके लिए आभूषण लेके आया, कोई आपके लिए जो है वस्त्र लेकर के आया, लेकिन ये पहला मौका है जब आपके लिए कोई समन लेके आया है और आपको कोर्ट में जाना है, क्योंकि आपके नाम का समन है। हे भगवान, आपकी तो ये मूर्ति है, आप तो कहीं आते कहीं जाते, कुछ नहीं करते, बस खड़े रहते, परंतु मैं आज उस भोले के पक्ष में खड़ा हूं। मैं जानता हूं उसको अच्छी तरह से, उसका आपके सिवा और कोई नहीं है। इसलिए मेरे ठाकुर, आपसे मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो पसंद आए सो कपड़े तुम पहनना, जो तुमको आज अच्छा लगे वो तुम नाश्ते में भोग लगाना, जो तुमको अच्छा लगे वो तुम तेल सर पे लगाना, और जो तुमको अच्छा लगे वैसे अपने बालों के स्टाइल करना, पर जाना जरूर, कोर्ट में हाजिर जरूर हो जाना। बस इतनी गुजारिश, तैयार जैसे होना है वैसे हो जाना, क्योंकि आज आपको बाहर तो जाना है, और बाहर जाना है तो तैयार तो होना है, पर बस जाना, उसकी लाज रख देना। ये पुजारी इधर प्रार्थना कर रहा है, इधर भोला पहुंच गया सवेरे सवेरे कोर्ट में, और जज साहब के सामने जाके समय से खड़ा हो गया। इधर सेठ साहब भी आ गए टाइम से, आज फैसला होना है ना। और जज साहब बोले, हाँ वो रघुनाथ कहाँ है भाई, गवाह कहाँ है? उसको पूछा, किसको? भोले को। अरे भाई उस दिन तो बोल रहा था ना कि मेरे पास में और कोई नहीं था, बस रघुनाथ जी थे, तो वो रघुनाथ जी कहाँ हैं? तो भोला बोला, बहुत सहज स्वभाव से बोला और कितना विश्वास से बोला, रघुनाथ जी वो तो सब जगह रहते, यहीं कहीं खड़े होंगे, क्योंकि वो तो सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम थे प्रकट होई में जा, वो तो सब जगह रहते, यहीं कहीं होंगे। जज को समझ में नहीं आया कि ये कोई भगवान की बात कर रहा है। जज को लगा यार ये क्या उत्तर दे रहा है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा तो भाई चपरासी को बोला, यहाँ तो कोई रघुनाथ नहीं है, बोले यहाँ तो कोई रघुनाथ नहीं है। तो चपरासी को बोला, बाहर जाके देख, बाहर कोई होगा, उसको मालूम नहीं होगा, उसको बुला तू। तो ठीक है सर मैं जाता हूँ। चपरासी गया, और चपरासी कोर्ट के बाहर खड़े होके आवाज देता है, क्योंकि बहुत भीड़ होती है बाहर तो लोगों की, अब रघुनाथ कौन ये क्या मालूम चले, इसलिए वो चपरासी बाहर होके खड़े होके आवाज देता है, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, ऐसे बोलता है। और रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, हाजिर हो, ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं। जैसे ही उसने 3 नारे लगाए, इतने में क्या हुआ, इतने में एक बूढ़ा आदमी जिसकी नजरें जमीन में गड़ी हैं, कमर उसकी झुकी है,
हाथ में एक लकड़ी है और वो धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ चपरासी की ओर आता दिखाई दिया। हाजिर हो ऐसे नारे जो 3 लगाए हैं, चाल लटपटी सी, एक वृद्ध की सी झुकी देह, दुपट्टी फटी सी, शीश बांधे धर धाए हैं। हाथ माही छड़ी यानी लकड़ी, हाथ माही छड़ी, पड़ी माल तुलसी की गले में, माथे पे रोरी, रोरी बोलते हैं तिलक कुमकुम को, माथे पे रोरी, चारु चंदन चढ़ाए हैं। साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जी गवाह बनाए। सीधा ही भगवान चपरासी के सामने आए और कहा रघुनाथ हूं मैं। चपरासी बोला तुमको ही ढूंढ रहा था, चलो तुमको जज साहब बुला रहे हैं। और वो बूढ़ा आदमी हाथ में लकड़ी लेके धीरे धीरे चलता हुआ आया, जज साहब के सामने खड़े हो गए। तो तुम हो रघुनाथ जी? जज ने पूछा। जी मैं ही रघुनाथ जी हूं। और वो सेठ भी देख रहा है, वो भोला भी खड़ा देख रहा है, पर भोले से तो कुछ बात बनी नहीं, क्योंकि वो तो बोला अपने बीच में क्यों बोलना भाई, बड़े लोगों का मामला है। वो खड़ा देख रहा है और जज साहब बोल रहे हैं तुम रघुनाथ जी? बोले जी। तो क्या तुमने देखा है ये हिसाब सेठ को चुकाया कि नहीं चुकाया? ये सेठ सही बोल रहा है कि ये भोला सही बोल रहा है? रघुनाथ बूढ़ा आदमी बने हुए और वो बोले जज साहब मैं वहीं खड़ा था, मैं बिल्कुल सही कहता हूँ, ये सेठ जी झूठ बोल रहे हैं। भोले ने एक एक पाई का हिसाब चुकाया था और सेठ ने पर्ची भी बनाई थी। तो यही पर्ची है? नहीं जी ये नहीं है, वो ये पर्ची नहीं है, उसमें पूरा हिसाब लिखा हुआ था। तो वो कहाँ है? तो भगवान से क्या छुपी? भगवान तो सब जानता है किसके घट में क्या घाट घट रखा है। भगवान को तो सब पता होता है कि कहाँ चीज कौन सी पड़ी है। भगवान वहीं खड़े खड़े बोले इस सेठ के घर के कमरा नंबर 2 की तीसरी नंबर अलमारी की दूसरी दराज में एक कागज पड़ा हुआ है, उस पे सारा हिसाब लिख रखा है और आप जाके भिजवा सकते हैं, पर माफ करें सेठ जी को यहीं रखना, इनको मत भेजना। सेठ जी को वहीं खड़ा रखा, आदमी को भेजा, सारा हिसाब तो भगवान बता दिए कि यहाँ पर है, लोकेशन बता दी। और वहीं साहब जब खिड़की खोली तो वो अलमारी खोली तो उसमें से वास्तव में वो चिट्ठी निकली और उस चिट्ठी को लेकर के आए तो उसमें सब लिख रखा था। जो चिट्ठी सेठ ने छुपा रखी थी ना, वही चिट्ठी निकली और उसके अंदर सब लिखा रखा था कि ये हिसाब था, इसने लिया था, बेटी की शादी होने पर चुका दिया है और जो ब्याज था वो भी चुका दिया है। तुरंत जज साहब ने निर्णय सुना दिया और कहा भोले तुम बाइज्जत बरी हुए और ये सेठ को दंड मिलेगा, इसने गलती की, तुम्हारे साथ में धोखा किया, इसको सजा मिलेगी। सेठ को तो सजा सुना दी, भोले को फ्री कर दिया और इतने में ही रघुनाथ जी गायब हो गए। अब जब रघुनाथ जी गायब हो गए तो जज ढूंढ रहा रघुनाथ को कि ये रघुनाथ कहाँ गए। वो सेठ के चक्कर में लगा सजा वजा सुनाने में, तब तक रघुनाथ जी गायब। अब जज साहब ढूंढ रहे रघुनाथ जी कहाँ गए, रघुनाथ जी तो दिखे नहीं। अरे यार बूढ़ा आदमी इतना फास्ट कैसे दौड़ सकता है, किधर चला गया। इतने में उसको पूछा भोले को, भोले ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं। तो भोला बोला हुजूर जहां हम रहते हैं। तुम कहाँ रहते हो? बोले जहां रघुनाथ जी रहते हैं। अरे दिमाग काम नहीं करता, क्या बोलता है तू? हुजूर हम ठीक बोल रहे हैं, हम सही बोलते हैं, हम गलत नहीं बोलते, हम झूठ नहीं बोलते, हम झूठ नहीं हो सकते, हम झूठे होते तो आज ये मुकदमा नहीं जीतते, इसलिए हम सही बोल रहे हैं। मैं बिल्कुल सही कहता हूं कि रघुनाथ जी जहां रहते हैं वहां हम रहते हैं और जहां हम रहते हैं वहां रघुनाथ जी रहते हैं। अरे ठीक ढंग से बोलो, रघुनाथ जी कहां रहते हैं? ये बोला मालिक अभी बता तो दिया आपको रघुनाथ जी जहां रहते हैं। बोले फिर भी, बोले सर आपको कैसे बताऊं, आप तो पढ़े लिखे इंसान हो, कैसे समझाऊं आपको? पढ़े लिखे को समझाना बहुत मुश्किल होता है। वो तो जज था, दिमाग बहुत था उसमें।
अरे ठीक ढंग से उत्तर दो भाई, ऐसे कैसे? तो ये भोला बोला, ये वहां रहते जिनका ये मंदिर है। अच्छा, तो मंदिर इन्होंने बनाया है, पर ये पैसे वाले तो लगते ही नहीं है। इसके तो कपड़े भी फटे पुराने पहन रखे थे और हाथ में लकड़ी थी और बिल्कुल बूढ़ा सा आदमी है। इसके तो ऐसा लगता नहीं है कोई हाथ में गले में कोई चैन चान कुछ हो, कुछ दिखे तो पैसा वाला लगे तो कोई लगे पता चले। ये तो बिल्कुल गरीब लगता है। और तू कहता है कि ये मंदिर वाले हैं, मतलब मंदिर इन्होंने बनाया है। अरे नहीं नहीं, आप समझे नहीं, मंदिर इन्होंने नहीं बनाया है, पर मंदिर इनका है। तो इनका कैसे हुआ? ये ठेकेदार है। अरे बोले ठेकेदार भी नहीं है, तो फिर मंदिर इनका कैसे? अरे मालिक, मैं आपको कैसे समझाऊं, ये वो हैं जो मंदिर में 24 घंटे बैठे रहते हैं, ये वो है। ओ, इसका मतलब क्या है? जज ने कहा इसका पता लगाना चाहिए। और सज्जनों उस भोले को कहा तू जा, मैं देखता हूं। और जज निकला, सज्जनों खुद गया और गांव में जाकर के पूछा, पता किया, तब पता चला ये रघुनाथ जी कोई नहीं है। ये रघुनाथ जी तो भगवान का मंदिर बना हुआ है। जो मूर्ति खड़ी है वही कल वहां बूढ़े बन के आए थे और गवाह बन के भगवान परमात्मा ने सारा हिसाब पूरा कर दिया और अपने भक्त भोले को बचा लिया। अब जज साहब वहां कुर्सी पर बैठे बैठे रो रहे हैं। जज साहब की आंखों से अश्रुओं की धार निकल रही। लोग बोले, जज साहब आप कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं देखे, और आप तो इतने समझदार, बुद्धिमान, इतने पढ़े लिखे, कानून के जानकार हैं। आपने फैसला भी कभी किसी का गलत नहीं किया, इसलिए आपको कभी चोट नहीं पहुंचती, तब भी आपकी आंखों में आज आंसू। क्या बात है? कोई फैसला गलत कर दिया क्या? कोई गलती हो गई क्या? कुछ परिवार में कुछ अनहोनी हो गई क्या? आप रोते क्यों हैं जज साहब? और जज साहब बोले, जज साहब बड़ी प्यारी बात बोले। जज साहब बोले, ना, आज रोने का कारण तो दूसरा है। क्या कारण है? बोले, कारण सुनो। शिव शारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे। समझ में आ रहा? शिव कर भगवान, शारद माता सरस्वती, नारद देव ऋषि नारद, शेषनाग जी, गणेश जी, इतने बड़े बड़े लोगों ने भगवान का ध्यान किया, पर उनके ध्यान में नहीं आए। वो भी फेल हो गए और भगवान को ढूंढते फिरते हैं। लेकिन सुनो तो सही, शिव शारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे। सोयाज विनीत अदालत में केवटा के गवाह बन कहते रहे। वो भोला जो था ना, वो केवट जाति का था, इसलिए कहा कि सोयाज विनीत अदालत में केवटा के गवाह बन कहते रहे। तो बोले, इसमें रोने की क्या बात है? आपको तो भगवान का दर्शन हो गया, उस गवाह के रूप में भगवान मिल गए, इसमें रोने की क्या बात है? तो जज साहब बोले, अरे रोने की बात तो इसलिए है, रोना तो इसलिए आ रहा है, सुनो क्यों रोता हूं। क्या? जज साहब बोले, सुख धो के हूं दर्श, सुख धो के हूं दर्श दिए को भयो, दुख नाहीन तेजू जगाते रहे। पर रोना क्यों आ रहा है? रोना इसलिए आ रहा है, कुर्सी पे बना जज, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा,
जगदीश खड़े समझाते रहे, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा। जगदीश खड़े समझाते रहे, शिव शारद शेष गणेश हूँ के नहीं ध्यान में आते रहे, शिव नारद। मुझे रोना तो इस बात का आ रहा है भाई कि मुझे नहीं मालूम था कि वो जगत का पिता मेरे सामने गवाह बनकर के मुझे समझा रहा है। वो नीचे खड़े थे और मैं उस भगवान के सामने ऊपर जज बन के कुर्सी पर बैठा रह गया। मेरे को मालूम होता तो मैं उसी वक्त उसके चरणों में गिर जाता, दंडवत कर लेता, लेकिन वो चले गए। अब क्या करूं? जज साहब के मन में ऐसा वैराग्य हुआ, ऐसा वैराग्य हुआ कि उसी दिन से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वृंदावन की गलियों में संत बनकर के घूमने लगे। और वृंदावन की गलियों में घूमते, पर केवल गलियों में, मंदिरों में नहीं। भगवान का मंदिर आता तो मंदिर के बाहर खड़े हो जाते, लोग दर्शन को जाते तो बोलते जज साहब चलो दर्शन कर आए, आज क्या रूप बनाया है भगवान ने, क्या श्रृंगार हुआ, जरा देख लें। जज बोले नहीं, आप जाओ, मेरी तरफ से राम राम कह देना, परंतु मैं अब नहीं जा सकता, क्योंकि किस मुंह से मैं उसके सामने जाऊं। मैंने उसको गवाह बनाया, मैंने उसको कितनी तकलीफ दी, मुझे नहीं मालूम था कि मेरा भगवान है। अब तो वहीं गली के अंदर खड़े खड़े बाहर से मंदिर की जो चौखट होती है ना, चौखट, उसकी रज को अपने माथे पे लगाते हैं और भगवान को याद करते हैं। ऐसा सज्जनों जज जो पढ़ा लिखा विद्वान, इतना कानून का जानकार, बुद्धि का इतना मर्मज्ञ, परंतु जब ठोकर लगी न परमात्मा की और भक्ति अंकुरित हो गई हृदय में, तो बुद्धि का काम छोड़ दिया, बुद्धि से जीना छोड़ दिया और हृदय से जीना शुरू कर दिया, भगवान के लिए जीवन समर्पित कर दिया। ये किसका प्रभाव है? ये भक्ति का प्रभाव है। ये जब भक्ति जगती है ना, तो सज्जनों हृदय से भक्ति चलती है, दिमाग से नहीं चलती है। दिमाग से आप काम नहीं कर सकते भगवान का। भगवान का मामला ही ऐसा है कि वहां तो दिमाग नहीं, दिल चलता है सज्जनों। सीधा सा गणित है। दुनिया में रहो तो दिमाग का इस्तेमाल करो, लेकिन जब भगवान के सामने चले जाओ तो दिमाग बाहर रख दो और दिल का इस्तेमाल करो, तो भगवान आपको सुन लेगा, आपकी प्रार्थना भी पहुंच जाएगी। आज तक कोई नहीं बता पाया सज्जनों कि ये भगवान कैसे सुनता है, कैसे सुनता है ईश्वर, कोई बता पाया? आज तक कोई नहीं बता पाया। लेकिन जो दिल से पुकारता है उसकी भगवान जरूर सुनता है। बहुत लोग बुद्धिमान हो गए आजकल, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए ना, तो मेरे को आज बहुत कई लड़के मिलते हैं ना, तो वो मेरे को ऐसे प्रश्न पूछते हैं, ये महाराज तुम भी भगवान के नाम में लग गए, तुम तो जवान हो, तुमको तो दिमाग दिया है, कुछ सोचो तो सही, सब दूसरों की तरह तुम भी। तो मैंने कहा मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ, मैं भी भगवान के बारे में बहुत रिसर्च करता हूँ, ऐसा थोड़ा ही हूँ, मेरा भी तो दिमाग है। तो कभी कभी मेरे भी तो दिमाग में प्रश्न उठते हैं, ये क्या मामला है, और अगर ये मामले में कुछ घोटाला होता, इसमें कुछ लोचा होता, तो मैं कभी का छोड़ देता, जाने दो ये सब ऐसी बनी बनाई बातें हैं। लेकिन जब मुझे लगा कि कमाल है, वास्तव में कुछ तो बात है, और तभी दिल ने स्वीकार किया, और आज मुझे लोग सुनते हैं ना, तब भी कई लोग ऐसे यूथ और बुद्धिमान लोग वो इस बात को स्वीकार करते हैं, नहीं नहीं अब थोड़ा थोड़ा अपने को भी लगता है भगवान होता तो है, ईश्वर होता तो है, और इतना हो जाना ही बहुत बड़ी बात है। भगवान मिले ना मिले, लेकिन एक बार भगवान के प्रति विश्वास का हो जाना, यही बहुत बड़ी बात है। मुझे लोग कहते हैं भगवान होता है तो मिलता क्यों नहीं? एक बात आपके मन में भी सवाल उठता होगा, और लड़कों के मन में तो बहुत उठता है, आजकल के बच्चों के मन में तो भगवान होता है तो दिखता क्यों नहीं है? ये तो दिखता नहीं तो इसका मतलब भगवान नहीं होता क्या? मैं एक ही बात कहता हूं, मैं एक ही बात कहता हूं कि भैया सीधी सी बात है, भगवान है या नहीं ये अलग बात है, ठीक है? भगवान है या नहीं
या तो यूं कह दो वो मिले या नहीं ये अलग बात है, वो मिले या नहीं ये अलग बात है, पर तुम मिलने की कोशिश ही ना करो ये गलत बात है।